स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक के औसत को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 1 के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 2 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एसएससी किरण प्रकाशन बुक के लगभग चैप्टर को समाप्त कर चुका हूँ। मिनिमम मेरे अंदाज से 5 से 7 चैप्टर और बचे होंगे, जो कि वो भी मैं समाप्त कर दूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ओके, देखिए टाइप 2 के प्रश्न क्या कहते हैं। पहला नंबर प्रश्न है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए औसत कितना दे रखा है 6.5। ये पॉइंट में है, तो एक बार इसमें पॉइंट जो है 0.5 माइनस करेंगे। ओके, और इसी में 0.5 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, ये क्या है 6.5 औसत है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 0.5 अपने मन से प्लस करेंगे और 0.5 एक बार माइनस करेंगे। तो इधर माइनस करना है। ओके, पीछे में माइनस करेंगे तो 6.5 में से 0.5 घटेगा तो 6 आएगा। 6.5 में 0.5 जुटेगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, दो को संख्या हमको पता चल गया 6 और 7। हमको क्या को संख्या बनाना है, 8 को। और क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार। ओके, तो क्या दो को संख्या है तो 3 को आगे जाएगा और 3 संख्या पीछे जाएगा। तो 7 के आगे क्या जाएगा, 8 9 10। ओके, अब 6 के फिर पीछे जाएगा, क्या आएगा, 5 4 3। देखिए कि 8 को संख्या बना क्या, नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। अब हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का एवरेज। तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 3। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 10। इसी का औसत पूछा है, तो दो को संख्या है तो डिवाइड बाई 2। 10 3 13/2 यानी कि 6.5। ठीक है, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होता है। तो सम संख्याओं का योग्य निकालने का, देखिए सम संख्याओं का योग्य निकालने का एक सूत्र होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, तो क्या होता है सम संख्याओं का योग्य निकालने के लिए, देखिए प्रथम 10 को हमको सम संख्याओं का औसत ही निकालना है। देखिए अब यहाँ से आता है सम संख्या का औसत निकालने का जो सूत्र होता है n+1। ओके, तो क्या वो संख्या है, 10 गो। तो 10 और प्लस में 1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11। ओके, तो सम संख्याओं के औसत निकालने का क्या हो जाएगा, 11। ओके, अब देखिए ये सूत्र आखिर आया कहाँ से। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा, तो हम लोग छोटा सा एक प्रश्न लेकर चलते हैं कि यहाँ 10 को सम संख्या है। हम लोग 5 को अगर सम संख्या निकालते हैं तो 5 को सम संख्या को किस प्रकार लिखेंगे, 2 4 6 8 10। ओके, 10 यहाँ पे 10 को हम लोग 5 को सम संख्या लेते हैं। ठीक है, पहली 10 हम लोग पहली 5 संख्या क्रम लिए। सम मतलब क्या होता है, जिसका 2 से कटेगा, 2 4 6 8 10। ओके, अगर इसका हम लोग इस सूत्र से एवरेज निकाल लें तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, n+1। n मतलब क्या वो संख्या है, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 और प्लस में 1 जोड़ना है, यानी कितना हो जाएगा, 6। यानी कि n बराबर कितना हो गया, 6। अब देखिए कि एवरेज का जो सूत्र फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या, क्या सही में 6 आता है क्या। तो सबको जोड़िए, 10 8 18 6 24 4 28 2 30। अब बट्टा में क्या वो संख्या है, तो 1 2 3 4 5 5 छक्का 30। सो राइट आंसर 6। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो यहीं से ये जो है ना सूत्र निकल कर आया। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। तदनुसार उसमें दूसरे नंबर और सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो देखिए 4 को हमसे पूछा है, क्रमागत सम संख्या है, तो क्रमागत सम संख्या बनाना है। तो ये तो 15 क्या है, एवरेज है। एवरेज होता है क्या, बीच का वैल्यू। तो इसमें से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें से सम संख्या बनाना है, तो 15 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 14। और 15 में 1 प्लस करेंगे, एक साइड में माइनस दूसरे साइड में प्लस। 15 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा,
16। ओके, दो संख्या मेरा बन गया 14 और 16 दोनों सम संख्या। देखिए सम संख्या की चर्चा किया था, 14 और 16 क्या हो जाएगा, सम संख्या। लेकिन टोटल क्या वो संख्या बनाना है, 4 गो। तो दो संख्या बन गया है, तो एक संख्या इसके आगे होगा, क्या होगा 18, क्योंकि सम संख्या है। तो 14 से आगे क्या होगा 12। ओके, अब हमसे क्या पूछा है, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है ये बतानी, कितनी है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या ये है और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ये है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा दूसरे नंबर की 16 सॉरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, औसत 25 दे रखा है 6 गो क्रमिक सम संख्या का। देखिए अब यहाँ पे 15 दे रखा था, तो ये क्या था, विषम संख्या था। ये भी विषम संख्या है, लेकिन चर्चा क्या करता है, सम संख्या का, इसलिए इसको सम बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी उसी प्रकार एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 और एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26, यानी कि दो गो हमको संख्या पता चल गया 24 26। टोटल क्या गो संख्या बनाना है 6 गो। 6 गो में से 2 गो पता चल गया, तो 2 गो आगे जाएगा 2 गो पीछे आएगा। ठीक है, तो 26 के बाद क्या होगा 28, 28 के बाद क्या हो जाएगा 30। 4 संख्या बन चुका है, लेकिन बनाना क्या है 6 गो। तो 24 के आगे पीछे जाएगा 22, 22 के पीछे जाएगा 20, यानी कि 6 गो संख्या बन चुका है 20 22 24 26 28 30। हमसे पूछा है कि उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी कितना है 30, सबसे छोटी कितना है 20, इसी का अंतर पूछा है, तो अंतर कर दीजिए। 30 में से 20 जाएगा तो 10। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10। देखिए ऑप्शन में 10 है क्या, 2 नंबर। आगे बढ़ते देखिए 5, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। तो देखिए यहाँ विषम संख्या निकालना है, तो हम एक सूत्र लिख रहे हैं। ठीक है, क्या कहता है कि सूत्र प्रथम n विषम संख्या का औसत जो होता है वो n ही होता है। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जो होगा क्या होगा n ही होगा। ठीक है, हमको बताना है कि 100 से कम, मतलब कि काउंटिंग जो होता है 1 से 100 तक का। ओके, तो 100 से 1 से लेकर 100 तक जब हम लोग इसको विषम संख्या सिर्फ निकालेंगे, तो उसमें विषम संख्या क्या गो आएगा। ओके, 50 गो संख्या आता है सम। ठीक है, 100 तक जो होता है ना 50 गो सम होता है और 50 गो विषम संख्या होता है, यानी कि 50 गो विषम संख्या आया। तो यहाँ पे प्रश्न आ गया क्या, किस प्रकार से, प्रथम 50 विषम संख्या का एवरेज। तो एवरेज बराबर क्या होता है, जितना संख्या का निकालना रहता है, तो 50 का निकालना है, तो 50 ही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब ये आया कैसे, ये कैसे हम लोग जानेंगे कि ये सही है या गलत है कि n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्या, एक प्रश्न अपने मन से लिखते हैं। प्रथम 5 विषम संख्या का एवरेज निकालना है। ओके, प्रथम 5 विषम संख्या का एवरेज निकालना है, तो प्रथम 5 को पहले विषम संख्या लिखते हैं। क्या होगा 1 3 5 7 9। देखिए 5 को हो गया है, 1 2 3 4 5, यानी कि प्रथम 5 को विषम संख्या लिख दिए। इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या। तो संख्या के योग्य को जोड़िए, 9 7 16 5 21 3 24 और 1 25। अब बट्टा में संख्या 1 2 3 4 5, 5 से 25 कटेगा 5 बार में, यानी कि देखिए प्रथम 5 को विषम संख्या का औसत अगर निकाले तो 5 ही आया, यानी कि 5 को का विषम संख्या का औसत क्या आया 5 ही आया। तो उसी प्रकार की n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा n ही होगा। सो राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। छठा, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, इन पूर्णांकों में सबसे छोटा संख्या क्या है। तो 7 को लगातार जो आएगा धन पूर्णांक, ठीक है, इसका औसत कितना दे रखा है 26। 26 जो होगा ये बीच का वैल्यू होगा। ओके, 26 क्या होगा बीच का वैल्यू होगा। अब 7 को लगातार है, यानी कि 26 के बाद 3 गो संख्या होगा, यानी कि 27 28 29 और देखिए 4 गो हो चुका है, 1 2 3 4। अभी 7 संख्या बनाना है तो 3 गो और लिखना होगा, यानी कि 26 से पहले 3 गो आएगा। ओके, तो 26 से पहले क्या आएगा 25 24 23 23 24 25 26 27 28 29, ये संख्या बन गया। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा तो हमको 23 नजर आ रहा है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23, 2 नंबर। आगे बढ़ते
7 m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। तदनुसार m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए, इसको तो प्रोसेस ही लेकर चलना होगा, क्योंकि m से आरंभ होने वाले 5 को क्रमिक है, तो 5 को क्रमिक संख्या लिखेंगे तो m, दूसरा क्या हो जाएगा m+1, तीसरा क्या हो जाएगा m+2, चौथा क्या हो जाएगा m+3 और पाँचवा क्या हो जाएगा m+4। उसके औसत कितना दे रखा है 5, ठीक है, सॉरी औसत दे रखा है n और टोटल 5 को संख्या, तो 5 × n करेंगे तो 5n हो जाएगा। ओके, क्योंकि संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या होता है, सबको जोड़िए तो ये 5 को होगा तो 5m और प्लस 1 2 3 3 6 4 10 5n। अगर हम लोग इसमें से कॉमन ले ले 5 को तो क्या हो जाएगा m+2 बराबर n हो जाएगा ना। ठीक है, 5 को कॉमन लेंगे तो ये 5m, यहाँ से 10 को 5 से भाग करेंगे तो 2 और 5 से 5 ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या n। ओके, आगे कहता है कि तदनुसार m+2 से आरंभ होने वाले 6 को क्रमिक। अब m+2 से आरंभ होगा तो पहला का संख्या क्या होगा m+2, दूसरा संख्या क्या होगा m+3, सबको जोड़िए। इसी प्रकार m+4, m+5, m+6, क्या को संख्या बना 1 2 3 4 5, एगो और संख्या आएगा m+7। इसका हमको औसत पूछा है। ओके, तो चलिए औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योग्य अब बट्टा संख्या। टोटल तो 6 गो है तो 6 से भाग कीजिए, 6m और देखिए 3 2 5 4 9, 9 और 5 कितना जाएगा 14, 14 6 20 और 7 27 बट्टा में 6। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको बताना है औसत। क्या बताना है, औसत। इसको यदि अगर हम लोग इस दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते तो 3, तो 2m+9 बचेगा, बराटा में कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6। ओके, अब देखिए कुछ नहीं करना है, हो चुका है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, देखिए 2m+9 तो 2 × m+9, अगर हम लोग देखिए कुछ m, देखिए हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन किस अकॉर्डिंग है। पहले ऑप्शन n के फॉर्म में, ठीक है, ऑप्शन n के फॉर्म में है, तो n के फॉर्म में है तो यहाँ से हम लोगों को n निकालना होगा। ओके, n का वैल्यू निकालना होगा, तो n का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी m का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इधर आकर घटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा -2। ओके, तो 2 × इतना डालेंगे m के जगह पे तो n-2 और प्लस में 9 है तो 9 और बट्टा में 2 है तो 2। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, 2 को n से तो 2n और 2 को 4 से तो माइनस में 4 और प्लस में 9 और बट्टा में 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2n प्लस 9 में से 4 जाएगा 5 और बट्टा में 2। देखिए 2n+5 बट्टा में 2, 2n+5 बट्टा में 2, 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए, प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है जिसमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाजित है। तो प्रथम 6 का औसत निकालना है, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 से ही 7 विभाजित है, 7 से विभाजित है इसलिए। और 6 को बताना है तो लास्ट संख्या क्या हो जाएगा, देखिए ना, उस प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या बताना है। ठीक है, तो पहली संख्या 7 होगा, दूसरी 14 होगा, 14 जो कि सम संख्या है तो 21 होगा जो कि विषम संख्या है। ओके, हमको सिर्फ लेना है विषम संख्या, तो 7 3 21, 7 4 28 नहीं होगा, 7 5 35 होगा, 7 6 42 नहीं होगा, 7 7 49 होगा, 7 8 56, 7 9 63 होगा, 7 2 70 नहीं होगा, 77 होगा। ओके, देखिए कि 6 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसी का औसत बताना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गए तो 6 गो, 21 7 28, 28 देखिए ना, 7 3 10 9 19 5 24 1 25 और 7 25 और 7 कितना होता है 25 और 5 30 और 2 32, 2 3 5 3 8 4 12 6 18 18 7 18 7 25, काट लीजिए, 6 चौका 24 6 दूना 12, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 42, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 9
प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो इसको भी आपको काउंटिंग करना होगा। तो प्रथम 10 को अभाज्य संख्या क्या होता है? देखिए अभाज्य संख्या होते हैं वह संख्या जो एक और अपने आप से कटे। तो प्रथम 2 जो है अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 9 3 से कटता है। उसके बाद 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा। ओके, 19 के बाद 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा। पहले हमको 10 को चाहिए, देख लेते हैं क्या हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ। 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, सीधा होगा 29। ओके, इसी का एवरेज बताना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग। ऊपर में जोड़ना है, नीचे में तो 10 से भाग करना ही है क्योंकि टोटल 10 को संख्या है। तो 9 3 12, 12 10 22 में से 21, 21 7 28, 28 और 3 31, 32, 32 और 7 39, 5 44, 3 47 और 2 49, 49 के 9 हासिल 4, 1 4 5 6 7 8 2 10 2 12। बट्टा में 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.9, 3 नंबर। आगे बढ़ते देखिए 10 क्या कहता है। ABCD 5 क्रमिक विषम संख्या है तो उनका औसत कितना होगा? 5 को क्रमिक विषम संख्या है तो एक संख्या होगा A, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? A+2, तीसरा क्या हो जाएगा? A+4, चौथा क्या हो जाएगा? A+6 और पाँचवा क्या हो जाएगा? A+8। ठीक है, इस सबको जोड़ लीजिए, एवरेज निकालना है। तो 5 को है A तो 5A, 4 2 6 6 12 8 20। अब बट्टा में 5, दोनों में से 5 को कॉमन लेंगे। A+4/5, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या? A+4। देखिए ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर 4। ओके, A+4। आगे बढ़ते 11, 3 के प्रथम 9 समाकलन गुणजों का औसत क्या होगा? क्या कहा है कि 3 के प्रथम 9 3 के पहले 9 समाकलन मतलब क्या? गुणज। तो 3 का प्रथम 9 को गुना कीजिएगा ना तो 3 को ए को गुणज होगा 3। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? और 9 को समाकलन करना है ना तो 9 गुना 3 कर दीजिए तो लास्ट कितना आ जाएगा? 9 3 27। इस सबको एवरेज बताना है तो पहले योग्य निकालना होगा। ओके, देखिए 3 6 9 इसी प्रकार डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 27 तक जाएगा। तो योग्यफल निकालना होगा क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग्य। अब 3 6 9 टोटल 27 तक तो आप जोड़ नहीं सकते हैं। ओके, तो क्या कीजिए, योग्यफल का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग्य जो निकालना होता है योग्यफल क्या होता है? प्रथम पद जब एक सीक्वेंस में जा रहा हो तो 27 और +3 डिवाइड बाई टोटल इसके बीच में क्या हुआ है? 9 को संख्या है तो 9 डिवाइड बाई 2 एंड 2 में 9। ओके, 27 और 3 30, 30 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 गुना में 9, 15 नामा कितना होता है? 135। ओके, तो योग्य कितना हो गया? 135। टोटल क्या है वो संख्या है? 9 को, तो डिवाइड बाई 9, जोड़ 9 एकम 9 और 9 पचे 45, यानी कि एवरेज भी कितना आएगा? 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते 12, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको हम लोग अगर आंसर की बात करें तो हमेशा 1 की वृद्धि होगी। ओके, अब कैसे 1 की वृद्धि होगी? तो हम इसके अकॉर्डिंग ना चलकर एक अपना डाटा लेते हैं। ठीक है, क्या कहा कि 9 को क्रमिक संख्या, हम लोग मान लेते हैं कि 5 को कोई क्रमिक संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 5 को क्रमिक संख्या तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका यदि एवरेज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बट्टा में 5, यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, अब कहता क्या है कि 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर लिया जाए। तो इसी में 2 को अगली संख्या शामिल कर लेते हैं। 5 के बाद 2 को अगली संख्या क्या होगा? 6 होगा, 7 होगा। इसी का आप एवरेज बताइएगा तो क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या यहाँ तक जोड़े थे तो कितना आया था? 15, 15 6 21, 21 7 कितना हो जाएगा? 28। क्या वो संख्या है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया तो 7। तो एवरेज का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। यानी कि पहले एवरेज था 3 और जब 2 संख्या मिलाया गया तो एवरेज कितना हो गया? 4। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 की वृद्धि, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो ये डाटा जो दे रखा है ना, इस वाले डाटा पे आप लोग नहीं लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 13, 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है।
ठीक है। औसत 9 है, ये क्या है, क्रमिक विषम संख्या है। तो 9 तो विषम संख्या ही है, लेकिन 5 को बनाना है तो 9 बीच का वैल्यू है। ओके, 9 जो है बीच का वैल्यू है, तो 9 के बाद 2 को आगे आएगा, यानी कि 11 आएगा, 13 आएगा, और 9 से 2 को पीछे जाएगा, 7 जाएगा, 5 जाएगा, हो गया 5 को विषम संख्या। 5, 7, 9, 11, 13। हमसे पूछा इनमें सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटा आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5, 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14, ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है। यदि बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा। बी एवं डी का गुणनफल पूछा है, तो 42 जो है क्या है, देखिए 4 लगातार विषम संख्या है, ठीक है। 42 विषम संख्या का औसत बता रहा है, लेकिन यहाँ तो सम संख्या है, तो इसको पहले हम लोग विषम संख्या बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, तो 42 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 41। 42 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43। तो 2 को संख्या हमको प्राप्त हो चुका है। हमको बताना है टोटल 4 को संख्या निकालना है, तो 43 के बाद क्या होगा, 45, और 41 से पहले क्या होगा, 39। यानी कि आपका 4 को संख्या बन चुका है, ए बी, ये सी और ये डी। आपसे क्या क्या पूछा है, बी और डी का, तो बी कितना है 41, डी कितना है 45, इसी का गुणनफल पूछा है, गुना करना, ठीक है। चलिए 45 से कम 45 के 5 हासिल 4, 45 दूना 90, 9 दूना 18, 180, और 4 184, यानी कितना हो जाएगा 18, 45, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 15, यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 हो तो उसमें बृहत्तम संख्या क्या है, सो बताना है। तो 93 जो कहता है ना, 8 को अनुक्रमिक सम संख्या, तो ये तो विषम संख्या, तो इसको सम संख्या बनाएंगे, तो 93 में 1 घटाएंगे 92, और 93 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 94। हमसे पूछा है बृहत्तम, और 8 को बनाना है, तो देखिए 8 को में से 2 को संख्या हमारा बन चुका है, तो 2 को बना है तो 3 को आगे जाएगा और 3 को पीछे जाएगा। तो हमको पीछे से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको बृहत्तम मतलब बड़ी संख्या पूछा है, तो 94 के बाद 3 को आगे जाइए, 96, 98 और 100, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 100, 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 क्या कहता है, n संख्याओं का औसत a है। पहली संख्या में 2 जोड़ा दिया गया तथा दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया गया और तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया गया। इसी प्रकार आगे की संख्याएं भी बढ़ाई जाती है। नई संख्याओं का औसत क्या होगा, सो बताना है। तो ये देखो, इसको अगर हम लोग प्रोसेस से चलेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने मन से n का कुछ वैल्यू मान लेंगे। तो n का वैल्यू क्या लेते हैं, 3। ओके, n संख्याओं का औसत a है ना, तो n को संख्या मतलब कि n संख्या कितना हो जाएगा, 3। तो 3 को संख्या मान लेते हैं, 1, 2, 3। 3 को संख्या का अगर औसत की बात करें तो एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योग 3, 2, 5 और 1, 6। 6 बट्टा में 3 को संख्या, यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा, 2। यानी कि a की वैल्यू जो आ जाएगी, a जो औसत दे रखा है, यानी कि a की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2। यानी कि यहाँ a जो निकल कर आया कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, औसत कितना निकल कर आ गया, 2। अब क्या कहता है प्रश्न के अकॉर्डिंग कि पहली संख्या में 2 जोड़ा गया, पहले 1 था, अब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, दूसरी संख्या में 4 जोड़ा गया, दूसरी संख्या 2 था, इसमें 4 जोड़ा गया तो ये 6 हो जाएगा। तीसरी संख्या में 8 जोड़ा गया, तीसरी संख्या 8 था तो इसमें तीसरी संख्या 3 था, इसमें 8 जोड़ा गया तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी प्रकार ये आगे चलता है। तो अब न्यू जो एवरेज हम लोग निकालेंगे, नया जो एवरेज आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, देखिए देखिए एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। इस पे ये नहीं होगा, इसका टोटल जोड़ लीजिए, 11 और 6, 11, 6, 17 और 3, 20। अब बट्टा में क्या वो संख्या, 1, 2, 3, तो 3। यानी कि नया जो एवरेज आया कितना आया, 20/3। हमसे पूछिए है नए संख्याओं की औसत क्या होगी, तो क्या आया, 20/3। अब पुट कर लेंगे क्या, ऑप्शन। ओके, पुट क्या कर लेंगे, ऑप्शन। चलिए ऑप्शन नंबर 1, जहाँ भी हमको ऑप्शन पुट करने पे a का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 3 पुट करने पे 20/3 आ जाएगा, वो मेरा ऑप्शन होगा। a का वैल्यू कितना डालना है, 2, जैसे कि यहाँ a निकाले हैं 2, प्लस 2 टू दी पावर n-1, n का वैल्यू कितना लेना, 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, जाएगा 2 और -1 और बट्टा में 3। ओके, 2 में से 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 से ये 3 कट जाएगा। देखिए ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और बट्टा में 3, 3 से 3 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2। तो ये तो ऑप्शन आपका नेगलेक्ट हो गया। ओके, दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए, ए का वैल्यू कितना लेना है, 2, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं, 2 प्लस
2 इंटू यहाँ पे फिर डालेंगे उसी प्रकार, तो कितना आ जाएगा, 2 पे पावर n है तो 2 पे पावर n, n का वैल्यू 3 और माइनस में 1 है तो 1, और बट्टा में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 7 दूना 14 और बट्टा में 3। ठीक है, देखिए ना 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 7 दूना 14 बट्टा 3 हो गया ना। देखिए ना 7 दूना 14 बट्टा 3, 3 दूना 6, 14 6 कितना हो जाएगा 20 बट्टा 3। सो राइट आंसर यही हो गया 20 बट्टा 3, जो हमको लाना था 20 बट्टा 3, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा एक मिल चुका है। ओके, तीसरा भी ऑप्शन अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, लेकिन आएगा नहीं। ठीक है, एक ही ऑप्शन होगा जो कि 2 नंबर ऑप्शन। ओके, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 क्या कहता है, 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याएं और शामिल कर दी जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक हो जाएगा। वही प्रश्न है, अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था एक प्रश्न जिसमें हम लोगों ने डाटा को सेट किया था अपने मन से। यहाँ देखिए 12 नंबर, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n था, जिसमें 12 नंबर मैंने प्रूव करके बताया कि कितना बढ़ता है, 1 बढ़ता है। ओके, जब प्राकृतिक क्रम हो, लगातार हो, तो कितने की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए 18 देखते हैं, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत कितना होगा। 2 और 22 के बीच, तो 2 के बाद जो विषम संख्या है वो कितना होगा, 3, 5, 7, 9। चलिए इतना लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो है 2 के बाद जो विषम संख्या आएगा कितना आएगा, 3 आएगा, और 21 से पहले विषम संख्या क्या आएगा, 21 आएगा। ओके, इस दोनों का हमको एवरेज बताना है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, देखिए इसको एवरेज निकालने का एक और तरीका होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, 21 और प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 21 3 24 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 12, 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 19, 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। 6 से 50, तो 6 के बाद जो विभाजित होगा वो क्या होगा, 10 होगा, और 50 तो होगा ही क्योंकि 50 विभाजित होता है, लेकिन 50 के बीच बोला है तो 50 नहीं लेना है। ओके, 50 के बीच बोला है तो 50 नहीं लेना है, लेंगे कितना, 45। ठीक है, इसी का औसत हमको बताना है। तो एवरेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, तो 45। देखिए इस ऐसे वाले प्रश्न का एवरेज जो निकालेंगे क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। जब एक लगातार हो, डिस्टेंस सबका गैपिंग जो हो ना एक बराबर हो, इसलिए। ठीक है, 45 और 10 कितना हो जाएगा, 55 डिवाइड बाई 2। 55 का वैल्यू कितना होता है, 27.5, 27 दूना 54 और 1 55। ओके, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 20, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग्यफल इन 3 संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इन 3 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो 3 को क्रमागत सम संख्या लिखिए, तो एगो x होगा, दूसरा x प्लस 2 होगा, तीसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 4। सम संख्याओं का योग्यफल मतलब जोड़, तो इसको जोड़िए, और कहता क्या है कि योग्यफल का इन 3 संख्याओं के औसत। अब इसी का औसत क्या होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या, तो इसी को जोड़िए, x प्लस 2 x प्लस 4 का औसत निकालेंगे तो 3 को संख्या है तो डिवाइड बाई 3, तो इस दोनों का अंतर कितना है, 28 अधिक है तो 28। ओके, इसको सॉल्व कीजिए, x 3x और 4 2 6, यहाँ पे करेंगे तो 3x 6 और बट्टा में 3 बराबर 28। एलसीएम लीजिए, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो 3x, अब माइनस को 6 से, तब -6 बराबर 28। ओके, 9x में से 3x जाएगा तो 6x, 18 में से 6 जाएगा तो 12, और 12 इधर आकर घटेगा तो 28 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 16। 28 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 ही ना बचेगा। अच्छा देखिए, छोटा सा मिस्टेक हो गया है, इस बट्टा में 3 था तो ये 3 क्रॉस गुना होकर कहाँ आता है, यहाँ आता। ओके, अब चलिए 9 में से 6 जाएगा तो 3x बराबर 28 दिए कितना आ जाएगा, 8 3 24, 3 दूना 6 और 2 8।
अब माइनस में आप करेंगे, 18 में से 6 जाएगा 12, तो 12 यहाँ से घटाएंगे, 4 में से 2 तो 2, 8 में से 1 तो 7, 72, यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो 6 एक्स आता है। ओके, 6x, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 छक 72, तो एक्स बराबर हो गया 12। हमसे क्या पूछा है कि छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो एक्स से है, तो एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा 12, 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 21, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये बतानी है। तो 7 को क्रमागत है, क्रमागत मतलब लगातार है, तो ये 20 जो है 20 का वैल्यू है, और टोटल 7 को संख्या बनाना है और हमको बताना है सिर्फ बड़ी संख्या, तो इसके आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट। ठीक है, 20 के बाद क्या होगा, 21, 22, 23। हमको 7 को संख्या बनाना है तो 3 को इधर जोड़ना होगा और 3 को इधर घटाना होगा। ओके, तो 3 3 6 और बीच का 1 लेकर हो जाएगा 7 को, जो कि 7 को बनाना है। हमसे पूछा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी हमको 23 नज़र आ रहा है, सो राइट आंसर 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 22, 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की श्रृंखला में पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है, 7 का जो एवरेज है कितना है, 37 है। 37 जो होगा बीच का वैल्यू होगा, यानी कि 7 को संख्या अगर फाइंड करेंगे तो 37 से पहले जो होगा 3 संख्या होगा, कितना होगा, 35, 33, 31। ओके, और 37 से फिर 3 संख्या आगे जाएंगे, 39, 41 और 43। ओके, क्या वो संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को संख्या का औसत निकल गया। हमसे पूछा संपूर्ण श्रृंखला का औसत, संपूर्ण टोटल तो 13 गो है, हम लोगों ने कितना तक निकाल लिया, 7 तक। हमको जाना है टोटल 13 तक। 13 तक जाने के लिए क्या करना होगा, इसमें आगे बढ़ाना होगा। 7 के बाद कितना आगे बढ़ाना होगा, 5 गो। 43 के बाद कितना हो जाएगा, 45, 47, 49, 51 और 53। आगे भी होगा, देख लेते पहले काउंट करके क्या 13 को पूरा या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 55 हो जाएगा 13। इसी का एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, ये ठीक है सीक्वेंस में है क्योंकि सबके डिफरेंस 2 2 का है। ओके, तो 55 प्लस 31 डिवाइड बाई 2, 5 और 1 6, 5 और 3 8 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा, 4 और 3 43। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 43। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 क्या कहता है, 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, 25 गो है और लगातार है। ठीक है, लगातार है, विषम पूर्णांक का औसत कितना है, 55 है। तो ये 55 होता है बीच का वैल्यू। ओके, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या होगी ये बतानी है। तो 25 को का बीच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 13 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 55। ठीक है, 13 का वैल्यू क्या होगा, 55। हमको बताना है कि 25वां जो नंबर है, टोटल 25वां जो नंबर है उसका वैल्यू बताना है। ओके, तो 13 का 55 है, तो हम लोग 12 का इसमें और निकाल कर जोड़ नहीं देंगे। तो 12 को का देखिए, और ये विषम संख्या है तो सब में 2 2 का अंतर होगा, तो 12 दूना 24, यानी कि 55 और 24 को जोड़ देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो हो जाएगा कितना, 25वां संख्या। ओके, तो 5 4 9 4 2 6, यानी कि 5 4 9 5 और 2 7 होता है, 79, यानी कि 25वीं संख्या क्या हो जाएगा, 79। ओके, समझ रहे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। अगर इस पे नहीं समझे हैं तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, एक छोटा सा डाटा लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, छोटा सा डाटा है लेते हैं, 5 को विषम संख्या का लेते हैं। ठीक है, यहाँ विषम संख्या है तो विषम संख्या ही लेते हैं, 1 3 5 7 9। ओके, अगर हमको इसका जो औसत दे रखा होता, एवरेज दे रखा होता, जैसे एवरेज यहाँ 55 दे रखा था, 9 7 16, इसका एवरेज कितना होता, 5 गो का एवरेज 5 ही होता। ओके, इसका एवरेज क्या हो जाता, 5 हो जाता। अब हमसे पूछता कि इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या कितनी है, तो सर्वोच्च तो इसमें 9 है। ओके, तो हमने ये छोटा डाटा लिया तो हमको पता चला कि श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या 9 है, लेकिन जब ये बड़ी श्रृंखला है तो इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या कैसे पता चलेगा, तो इसका बीच का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, 5 को संख्या है तो 5 का बीच का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, तो 5 के बीच का वैल्यू कितना आता है, 3। ठीक है, 5 के बीच का वैल्यू 3 कैसे आता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 लिखिए, 1 2 3 4 5, 2 इधर से हटाइए, 2 इधर से हटाइए, तो ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, यानी कि बीच का वैल्यू क्या आया, 3।
तो 3 गो का हमको मान पता है कि ये 5 दे रखा है। 3 का मान हमको पता है कि ये जो औसत आता है ना, ये औसत वो बीच का वैल्यू होता है, ठीक है। तो 3 आया बीच, बीच का वैल्यू कितना दिए हुए 5। हमको बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो 3 के बाद 2 संख्या और होगा, टोटल 5 संख्या में तो 2, और विषम संख्या है तो 2 का गैपिंग है, तो 2 दूना कितना हो गया 4, और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 जो आएगा सबसे बड़ी संख्या होगा, तो वही जो होता है 9 सबसे बड़ी संख्या है। तो मैंने एक छोटा डाटा लेकर आपको समझाया, यही डाटा का उपयोग करके यहाँ बड़ी संख्या में पुट किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24, 1 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा ये बताना है। तो 1 से 20 तक के आपको जितना भी अभाज्य संख्या है उसको लिखना होगा, ठीक है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो चलिए 20 के बीच सबसे पहले प्रथम अभाज्य संख्या होता है 2, 3 के बाद 4 नहीं 5, 6 नहीं 7, 8 9 10 11 13 17 19, ओके, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। इसके बाद नहीं होगा, ठीक है। हो गया 20 तक। एवरेज बताना है, तो एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइड बाई 8, सबको जोड़ लीजिए, 2 3 5 5 10 7 17 1 18 18 3 21 21 7 28 28 और 9 कितना हो जाएगा 37 के 7 हासिल 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 77 77 बट्टा 8 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 8 चौक 8 9